हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेक्टिव वेब पेज। ये आपने कई बार सुना होगा, मेरे वीडियो में भी। ये होते क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्या मतलब, इसके बारे में क्लियर कर देंगे। इंटरेक्टिव वेब पेज होते क्या हैं, वैसे तो ये क्लियर ही होगा आपको, फिर भी थोड़ा डिटेल में वीडियो में लेके आऊँ, कुछ बुनियादी बातें इसके लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्टिव वेब पेज एंड हाउ डज जावास्क्रिप्ट हेल्प टू बिल्ड देम। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह से हेल्प करती है इनको बनाने के लिए। तो इंटरेक्टिव वेब पेज आर वेब पेज दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद देम बाय रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट एंड प्रोवाइड डायनेमिक कंटेंट। बिल्कुल यही हम अभी देखने वाले हैं कि क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद देम एंड रिस्पॉन्डिंग यूजर इनपुट। जो भी यूजर ने इनपुट किया उसका रिस्पॉन्ड करेगी तुरंत एंड प्रोवाइड कराएगी डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट यानी डायनेमिकली ये कंटेंट पूरा वेबसाइट का चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया हिंदी लैंग्वेज, यहाँ से, ठीक है। तो हिंदी मैंने कीबोर्ड से HIN जैसे टाइप किया, उनने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया डायनेमिकली चेंज। क्लिक किया तो कंटेंट पूरा कन्वर्ट हो गया डायनेमिकली। तो ये हो गया वेब पेज का डायनेमिकली चेंज होना यूजर के इनपुट पर। तो इसका लाइन का मतलब ये है, ठीक है, कि अलाउ यूजर की इंटरेक्टिव वेब पेज आर वेब पेज दैट अलाउ यूजर, यूजर को अलाउ करते हैं इंटरेक्ट विद देम बाय रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट एंड प्रोवाइडिंग डायनेमिक कंटेंट। इंटरेक्टिव वेब पेज कैन बी मोर एंगेजिंग एंड यूजर फ्रेंडली देन स्टैटिक वेब पेज। हाँ, पहले के ज़माने में बनते थे स्टैटिक वेब पेज जिनमें हम केवल पढ़ सकते थे उनमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन उनसे हम कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आज के टाइम में हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, as they can respond to user action in real time and update content without requiring a page refresh। बिल्कुल, अब मैंने जैसे इसको हिंदी किया तो आप बताना पेज रिफ्रेश हुआ। ये देखिए पेज तो रिफ्रेश ही नहीं हुआ है ना। मैंने लैंग्वेज बदल रहा हूँ तो पेज तो रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो ये लिखा हुआ देखिए ना, एग्जाम्पल मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ इसी वेब पेज पर। तो एज दे कैन रिस्पॉन्ड यूजर एक्शन, यूजर के एक्शन पर रिस्पॉन्ड किया तुरंत रियल टाइम में। एंड अपडेट कंटेंट, कंटेंट अपडेट हो गया पूरा हिंदी में हो गया विदाउट रिक्वायरिंग पेज रिफ्रेश। तो पूरा समझ में आ गया है जावास्क्रिप्ट। तो ये पूरी, हाँ बिल्कुल, ये जावास्क्रिप्ट ही लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। कैसे लगी हुई है, किस तरह से कोडिंग हो रही है, वो हम देखने वाले हैं आगे। JavaScript play a crucial role of building interactive web page because it is a client-side scripting language that can run directly in a user web browser। यूजर के वेब ब्राउजर पे हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं, यानी इसी ब्राउजर पे मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होता है V8 इंजन। तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हालांकि ये सर्वर साइड भी है आज के टाइम में नॉर्मली, लेकिन आज भी इसका क्लाइंट साइड को मतलब यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वर साइड में इसका कम यूज हो रहा है, वहाँ भी इसका काफ़ी यूज है। दिस मीन दैट जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक इफेक्ट्स। हाँ, ये इफेक्ट ही एक तरह का जो अभी हिंदी में हो गया डायनेमिकली। हैंडल यूजर इंटरेक्शन, यूजर ने इंटरेक्ट किया हिंदी में जाने के ने यहाँ पे इंटरेक्ट किया कि उन्होंने हिंदी को सेलेक्ट किया, तो ये हो गया यूजर इंटरेक्शन। एंड मैनिपुलेट वेब पेज कंटेंट विदाउट रिक्वायरिंग ए पेज रिफ्रेश, है ना। Some of the way that JavaScript can be used to create interactive web page include event handling। event handling क्या, कि बटन पे क्लिक करना, तो एक ऑन क्लिक इवेंट है, ठीक है। दूसरा इवेंट ये फॉर्म को सबमिट करना, यहाँ पर ये यूजर ने इंटरेक्ट किया इस फॉर्म से, ठीक है, जिनने इंफॉर्मेशन भरी उन्होंने सेंड कर दिया, तो ये हो गया यूजर का इंटरेक्शन। और सेंड पे क्लिक किया तो सेंड पे क्या हुआ कि बैकएंड में एक वो चला कोड, जिनने जो भी क्वेरी है यूजर की, एंड यूजर की, जिनने वेबसाइट पे आया है उनने कुछ क्वेरी करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में स्टोर हो गई। तो ये कैसे हुआ, ऑन क्लिक पर हमने बटन पे ऑन क्लिक इवेंट हैंडल किया है, जिसके थ्रू एक फंक्शन कॉल हुआ और ये सारा काम हुआ है। तो इवेंट हैंडलिंग और भी अलग अलग तरह की होती है, माउस के लिए होती है, कीबोर्ड के लिए होती है, अलग अलग इवेंट हैंडलिंग होती है हर चीज़ के लिए। JavaScript can be used to handle user event like click, scroll and key presses, है ना। कीबोर्ड की कोई की प्रेस करी, स्क्रॉल किया पेज या क्लिक किया माउस से, वो सारे इवेंट हैंडलिंग के फंक्शन होते हैं, यहाँ पर ट्रिगर होता है इवेंट। एंड रिस्पॉन्ड विद एक्शन लाइक डिस्प्लेइंग ए मैसेज, शोविंग और हाइडिंग कंटेंट, है ना, कंटेंट को शो या हाइड करना, और अपडेटिंग द पेज। डोम मैनिपुलेशन, ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा,
आपने पढ़ भी सकते हो इसको, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। डोम मैनिपुलेशन, ये पूरा डोम मैनिपुलेशन हुआ था अभी। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू डायनेमिकली मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ अ वेब पेज। तो हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे मान लो कि यहाँ पे H1 टैग लगा हुआ है, तो इसको हम H2 कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। या कोई टैग हमें क्रिएट करना है या रिमूव करना है या कुछ भी चेंज करना है इसमें, वो सारा मैनिपुलेशन का काम डोम में हम कर सकते हैं। डोम क्या है? ये पूरा डोम है, डॉक्यूमेंट, इसको पूरे को वेब पेज को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट। उसके अंदर होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका एक पूरा मॉडल डिजाइन होता है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये है। तो एक वेब पेज आप देख रहे हो, एक तरह से आप पूरा एक डोम देख रहे हो, ठीक है। तो ऐड करना डोम को, डोम एलिमेंट, और जैसे ये एक डोम एलिमेंट है, ये एक डोम एलिमेंट है, ये बटन एक डोम एलिमेंट है, ये चीज़ होती है। वेब पेज अलाउ डेवलपर टू ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई एलिमेंट टू द वेब पेज इन रियल टाइम। रियल टाइम में हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये बहुत लाजवाब चीज़ है, तो इसके बारे में आप वैसे आप आगे प्रैक्टिकली समझ पाओगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू मेक एसिंक्रोनस कॉल ऑन ए सर्वर, allowing for dynamic content to be loaded into the page without requiring a page refresh। बिल्कुल, ये एक तरह की एसिंक्रोनस ही कॉल हुई, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको, कि हमने हिंदी टाइप किया तो बिना पेज रिफ्रेश के पूरा कंटेंट हिंदी में हो गया। तो एक तरह से इसको आप एसिंक्रोनस का एग्जांपल समझ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। एनिमेशन एंड इफेक्ट्स, तो इसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो आप, मैं माउस को होवर ले जा रहा हूँ ऊपर, बटन में कुछ इफेक्ट हो रहा है, ये देखिए कुछ इफेक्ट हो रहा, ऑन होवर पर है, ये देखिए इनपुट पे ले आ रहा हूँ, ऑन होवर पर बॉर्डर और शेडो सी आ जा रही है इनपुट पे। तो ये कैसे हो रहा है? ये एनिमेशन इन इफेक्ट से हो रहा है। और भी कई, मतलब ये तो बहुत ही क्लासिक है, हम बहुत ही एडवांस एनिमेशन और इफेक्ट लगा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स सच एज फेडिंग इन fading in and out, moving elements, or changing colors to create a more engaging and interactive user experience. By leveraging these and other features of JavaScript, web developer can create highly interactive and responsive web page that can provide user with a rich and engaging experience। ठीक है, तो हाँ, इनसे हम मतलब एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट और वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, फुल्ली एनिमेटेड, डायनेमिक एंड इवेंट हैंडलिंग के साथ। तो इन सब चीज़ों का यूज करके ही एक वेब पेज इंटरेक्टिव वेब पेज कहलाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।